मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामर में लिंग अर्थात जेंडर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ग्रामर बुक अगर आपके पास है तो आप देख लेना, पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 पर दिया गया है। तो अगर आपके पास ग्रामर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप ध्यान देना, मैं पढ़ाऊँगी तो ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंग का अर्थ। लिंग अर्थात होता है कहीं पर चिन्ह लगा हो या फिर उसकी पहचान। तो हम बता सकते हैं लिंग को हम जाति भी कहते हैं, लेकिन हमारी व्याकरण की भाषा में लिंग शब्द का अधिक प्रयोग हुआ है। वैसे हम इसे जाति भी कह सकते हैं कि यह स्त्री जाति का है, यह पुरुष जाति का है। इस तरह से जाति शब्द या लिंग शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं, बोध का मतलब होता है उनके बारे में बताते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को जाति अर्थात लिंग की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। हम देखना, लिंग हो या जाति, जाति के अनुसार हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्त्री जाति और दूसरा होता है पुरुष जाति। तो हम क्या कहेंगे कि लिंग को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले फर्स्ट है पुल्लिंग शब्द और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष जाति का और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री का, महिला का, ठीक है। अब स्त्री जाति में सब आ जाते हैं, छोटी बच्ची या बड़ी औरत सभी स्त्री जाति में आते हैं, और पुरुष जाति में छोटा बच्चा या फिर बड़ा आदमी कोई भी हो वो पुल्लिंग जाति का होगा, और दूसरा है स्त्रीलिंग जाति। तो पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा देखेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द को, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हमारे घर में ही देख लिया जाए, हमारे पापा, हमारे भाई, दादा, नाना, राम, घोड़ा, तालाब, दरवाज़ा, आकाश, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। यहाँ बताया गया है कि पुल्लिंग शब्द की पहचान के नियम। हमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आपको पहचान कैसे करनी है कि ये शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी के महीनों व दिनों के नाम किस में बोले जाते हैं? पुल्लिंग शब्द में ही होते हैं। हिंदी के महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, सावन, सोमवार, मंगलवार आदि। फिर दूसरा दिया गया है ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कभी कोई ग्रह के नाम आपके सामने आ जाए तो आपको याद रखना है कि जब भी ग्रह का नाम आएगा तो पुल्लिंग होता है। कभी कुछ ही ऐसे शब्द अपवाद रूप होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन अधिकतर ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आदि। पर पृथ्वी जो है वह अपवाद रूप है, अर्थात वह स्त्रीलिंग है। फिर देखेंगे हम पेड़ के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जो पेड़ के नाम होते हैं वो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग में, लेकिन कुछ अपवाद रूप होते हैं वही, बाकी सब नहीं होते हैं। तो पेड़ों के नाम में नीम, पीपल, जामुन, आम आदि, लेकिन स्त्रीलिंग में इमली का जो पेड़ है वह आएगा।
फिर देखेंगे हम द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग। द्रव्य अर्थात जो लिक्विड होता है उसे हम द्रव्य पदार्थ के नाम कह सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, पुल्लिंग में होता है। जैसे सोना, तांबा, पीतल आदि। लेकिन कुछ अपवाद रूप होते तो वह चांदी है तो वह स्त्रीलिंग है। देखेंगे कुछ रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना आदि। पर जो मणि है, मणि वह अपवाद रूप है अर्थात वह स्त्रीलिंग है। 6 नंबर का देखेंगे पर्वत एवं समुद्र के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे हिंद महासागर, अरब महासागर, हिमाचल पर्वत आदि। 7 नंबर देखेंगे हम आगे शरीर के 7 नंबर देश के नाम पुल्लिंग होते हैं। देश के बहुत सारे नाम वो जो पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं, जैसे भारत, रूप, अमेरिका आदि। तो यहाँ पर श्रीलंका अपवाद स्त्रीलिंग है। 8 नंबर देखेंगे शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, गला, सिर, पाँव, हाथ, बाल, दांत, नाखून, मस्तिष्क आदि। जितने भी हमारे शरीर के नाम हैं ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। आपको खाली इतने याद रखना कि हमारे शरीर का कोई भी नाम आएगा तो वो क्या होगा, पुल्लिंग। तो इससे आपको पहचान उसकी पता चल जाएगी। 9 नंबर देखेंगे समुदाय या समूह बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं। समुदाय अर्थात ग्रुप कह सकते हैं हम कि ये भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं, पर अधिकतर नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे समूह, दल, गुलदस्ता, वर्ग, लोग, सेना, झुंड, संघ, मंडल, समाज, परिवार आदि। लेकिन जो कुछ हैं वो स्त्रीलिंग में है, जैसे समिति, टोली, सभा, कमिटी, कक्षा आदि अपवाद रूप हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। 10 नंबर देखेंगे कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। संज्ञा शब्द, संज्ञा अर्थात क्या होता है आपको बताया था मैंने, संज्ञा अर्थात नाउन। नाउन अर्थात जो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो संज्ञा शब्द के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौआ, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, खटमल, कछुआ, गीदड़, बिच्छू आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है। मादा शब्द जैसे ये जो हैं, जो जितने शब्द दिए गए हैं सब पुल्लिंग ही हैं, लेकिन अगर हमें इस सब शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा पता है आपको। जैसे चीता लिखा तो मादा, चीता मादा लिखेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको कि ये स्त्रीलिंग में। जैसे भालू तो भालू लिख के मादा तो क्या होगा, स्त्रीलिंग में आ गया। तोता मादा, तो ये जब मादा वर्ड लिख देंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। लेकिन ये जो शब्द हैं वो हमेशा संज्ञा शब्द पुल्लिंग में ही आते हैं। समझ में आया। 11 नंबर देखेंगे निर्जीव पदार्थों में अक्रांत अर्थात अ से अंत होने वाले शब्द संज्ञा शब्दों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। पीछे अ निकलता है, जैसे पंख, ख के बाद क्या निकल रहा है, अ, आधा ख प्लस अ, ख, तो पंख। ये जहाँ पर भी आप देखना जब आप ये शब्द पढ़ते हो तब अंत में अगर अ शब्द का प्रयोग हो तो समझ जाना वो पुल्लिंग शब्द है। जैसे पंख तो पीछे अ निकला, शंख पीछे अ निकला, पुष्प अ निकल रहा है, जल अ निकल रहा है, पर्वत त अ निकल रहा है, वन न अ निकल रहा है, नगर पवन आदि। अब हम देखेंगे आगे मोटी, भारी, बेडोल वस्तु प्राय क्या होती हैं, पुल्लिंग होती है। मोटी हो, भारी हो और बेडोल हो, जिसका कोई शेप ना हो। बेडोल अर्थात जिसका कोई शेप ना हो। जैसे रस्सा, लक्कड़, जैसे लकड़ा हो, बड़ा सा लकड़ा हो, उसका कोई शेप होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें पुल्लिंग में आती हैं।
30 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित प्रत्यय युक्त संज्ञाएं पुल्लिंग। प्रत्यय युक्त संज्ञा पुल्लिंग, जैसे यहाँ पर लिखा गया है गायक, क से गायक, नायक, पाठक आदि। पन से लड़कपन, बचपन, अपनापन। संज्ञाएं पुल्लिंग हैं, तो ये क्या है, ये संज्ञाएं सब पुल्लिंग में आती हैं। आव, छिपाव, बहाव, मनमुटाव। पा, मोटापा, बुढ़ापा। त्व, देवत्व, पुरुषत्व, नारीत्व। आ से छाता, चिमटा, झगड़ा आदि। अ से हार, बाग, खेल, यंत्र। ओड़ा से भगोड़ा, हथौड़ा आदि। अब सेकंड नंबर देखेंगे स्त्रीलिंग। स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। समझ में आया? जैसे पुल्लिंग कैसा था कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। समझ में आया? जैसे लड़कियों के नाम होते हैं, जैसे कमला, गाय, लता, पत्ती, हरियाली, धरती, रात्रि, उषा, संध्या। ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब स्त्रीलिंग की पहले हमने क्या देखा था कि पुल्लिंग की पहचान के नियम। तो हमने कौन कौन से वर्ड, बहुत सारी चीज़ें देखी थी हमने। अब यहाँ पर भी आया ऐसा ही कि स्त्रीलिंग की पहचान के नियम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव अर्थात हमेशा, उसको कोई बदल सकता नहीं है। जैसे कुछ संज्ञा शब्द ऐसे जैसे मछली, कोयल, जू, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ नर शब्द लगाया जाता है। वहाँ पर हमने देखा था ना पुल्लिंग में। आपने क्या देखा था? पुल्लिंग में हमने देखा था कि कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग शब्द होते, जैसे खरगोश, तोता, मैना, भालू। हमने देखा था ना, उसके पीछे हमें क्या लगाना पड़ता था? मादा। वो वैसे ही उसी प्रकार से यहाँ पर है कि स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, यहाँ मछली, कोयल, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, ये शब्द को अगर हमें पुल्लिंग में बदलना है, पुरुष लिंग में बदलना है, पुल्लिंग में बदलना है, तो उसके लिए हमें इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा? नर शब्द। समझ में आया? मक्खी नर, चील नर। तो नर लगाने से क्या हो जाएगा कि ये पुल्लिंग में बदल जाएगा। बाकी इनके शब्द तो स्त्रीलिंग ही होंगे। समझ में आया ना बेटा? ओके गो, अब आगे चलते हैं। 2 नंबर, शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। पहले हमने क्या देखा? शरीर के जितने भी थे, कान, नाक, मुंह, बराबर, ये सब क्या था? स्त्रीलिंग थे, बराबर। अब यहाँ पर कुछ शरीर के नाम हैं जो वह क्या हैं? तो यहाँ पर कौन से? तो जैसे एड़ी, हमारे पाँव के सबसे नीचे का भाग, एड़ी, ये स्त्रीलिंग में आता। उंगली, कमर, नाभि, पलक, आँख, हथेली, जीभ, नाक, ये सब क्या हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। थर्ड देखेंगे, भाषा, लिपि, बोली के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा हिंदी, संस्कृत और लिपि देवनागरी लिपि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हैं। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, सतलुज, गंगा आदि। लेकिन कुछ होते हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन अपवाद हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। हिंदी तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा, दूज, तीज आदि। फिर निर्जीव पदार्थों में जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई या बड़ी ई आए, वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पीछे ई आए या बड़ी ई आए, छोटी या बड़ी ई आती है तो वो स्त्रीलिंग ही होती है। जैसे हंसी तो बड़ी आ गई, नदी बड़ी,
बोली ली, बड़ी चाबी, बड़ी रोटी, बड़ी, ये सब क्या है, चटनी, इलायची आदि, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। जिसके पीछे ई बड़ी या ये छोटी लगता है तो वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कुछ अपवाद रूप होते हैं जैसे घी, मोती, पानी, पुल्लिंग शब्द हैं। जबकि इसके अंत में ई आता है, इसके अंत में भी ई आ रहा है, लेकिन कुछ शब्द कहा ना कि अपवाद होता है, कुछ ही शब्द ऐसे होते जिसे हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ शब्द याद रखने पड़ेंगे, बाकी अधिकतर शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे भोजन के नाम, रोटी, दाल, खीर, पूरी, यह सभी स्त्रीलिंग है। आभूषण और परिधान के नाम, आभूषण और परिधान के नाम, जैसे अंगूठी, नथ, बिंदी, साड़ी, धोती, कमीज, टोपी, चुन्नी, कंघी, माला, पगड़ी आदि भी स्त्रीलिंग है। निम्न प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। निम्न प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, आगे या पीछे? प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। जैसे आवट तो थकावट, सजावट, मिलावट, बनावट, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आई शब्द लगाने से पढ़ाई, सिलाई, लिखाई आदि। या शब्द लगाने से डिबिया, लुटिया, कुटिया आदि। आ लगाने से कविता, प्रजा, विद्या। ता लगाने से लता, संगीता, मधुरता, सुंदरता आदि। लिंग के नियम देखेंगे कि लिंग बदलने के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। जैसे आ प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय पीछे लगता है मतलब आ प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, जैसे बाल तो बाला, पीछे आ लगा, आचार्य, आचार्या, पीछे आ लगा, सुत, सुता, पीछे आ लगा, छात्र, छात्रा, पीछे आ लगा, प्रिय, प्रिया, भवदीय, भवदिया, शिष्य, शिष्या, महोदय, महोदया, वृद्ध, वृद्धा, अनुज, अनुजा। अब ई प्रत्यय लगाने से बच्चा, बच्ची, ई आया पीछे, लड़का, लड़की, ई आया पीछे, थाल, थाली, आया पीछे, ली, ई आया, बकरा, बकरी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, घोड़ा, घोड़ी, देव, देवी, चाचा, चाची, चीटा, चीटी, मामा, मामी। आगे 3 नंबर, इया प्रत्यय लगाने से या यह प्रत्यय जोड़ने से, या लोटा, लूटिया, टिया, ई, तेटा के पीछे ई आया, ई और या, लुटिया, ठीक है। बेटा, बिटिया, ई आया, बूढ़ा, बुढ़िया, आया या। उसी प्रकार से चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, गुड्डा, गुड़िया। नी प्रत्यय जोड़कर चोर, चोरनी, नी, मोर, मोरनी, नी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊँटनी, जाट, जटनी, मास्टर, मास्टरनी, सिंह, सिंहनी, रिक्श, रिचनी, सरदार, सरदारनी, भील, भिलनी। इन प्रत्यय लगाने से मालिक, मालकीन, ईन आया पीछे, ईन, मालकिन, नाग, नागिन, इन आया पीछे, ग्वाला, ग्वालिन, माला, मालिन, पुजारी, पुजारिन, धोबी, धोबिन, नाती, नातिन, सांप, शापिन, बाघ, बाघिन, सुनार, सुनारिन। इन्हीं प्रत्यय जोड़कर इनी, इन्हीं प्रत्यय, छोटी ई और बड़ा न, इन्हीं प्रत्यय जोड़कर हंस, हंसिनी, हंसिनी, आया न, न, ई आया तो आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, ई अणी आया पीछे, हाथी, हाथिनी,
बनवासी बनवासिनी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी। आया 7 आइन प्रत्यय लगाने से, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, चौधरी चौधरा, रा के पीछे आ रहा है तो आइन लगाया, चौधराइन, लाला ललाइन, बनिया बनिया, या के पीछे आया आइन, बनियाइन, गुरु गुरुआइन। फिर 8 नंबर आनी प्रत्यय जोड़कर, राजपूत राजपूता के पीछे आया तानी, राजपुतानी, जेठ जेठ, ठा ठा के पीछे आया आनी, जेठ जेठानी, देव देवरानी, सेठ सेठानी, इंद्र इंद्राणी, नौकर नौकरानी। आगे देखेंगे इका प्रत्यय जोड़कर, नायक नायिका, नाय के पीछे आया ना ई और का, इका नायिका, बालक बालिका, ल के पीछे इया ई, छोटी आई इका बालिका, अध्यापक अध्यापिका, छोटी लगानी है हमको, छोटी लगानी तो हमको मात्रा कैसे करनी है, आगे से लगानी है, ठीक है। तो अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, दर्शक दर्शिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका। 10 नंबर देखेंगे, मान और वान को क्रमशः मति और वति में बदलकर, मान और वान को किस में बदलते हैं, मति और वति में बदलते हैं। जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती, आया मति, शक्तिमान शक्तिमती, भगवान भगवती, आयुष्मान आयुष्मती, पुत्रवान पुत्रवती, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, धनवान धनवती। ता को त्रि में बदलकर, ता को त्रि में बदलकर, ता को त्रि में बदलकर, नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, दाता दात्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री। 12 नंबर देखेंगे, कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग में निम्नलिखित रूप बन जाता है। कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग में निम्नलिखित रूप बन जाता है, जैसे वर वधू, विद्वान विदुषी, विदुर विधवा, साधु साध्वी, वीर वीरांगना, नर मादा, नंदोई ननद, कवि कवित्री, युवक युवती, बादशाह बेगम, ससुर सास, विलाप बिल्ली। अब हम ग्रामर की एक्सरसाइज देखेंगे, अभ्यास देखेंगे कि लिखित से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला है क, भाषाओं बोलियों और लिपियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सही है या गलत, गलत। ख नंबर, संस्कृत के आक्रांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, संस्कृत के आक्रांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, सही। 3rd नंबर, सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को नित्य पुल्लिंग कहते हैं, सही। घ नंबर, इक्रांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, सही। श्री का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है, सही। ग नंबर, 2nd नंबर देखेंगे, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो क्या नाम कहाँ से तो वो हमें निशान लगाना है, ठीक है। देश के नाम देशों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं कि पुल्लिंग, अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, तो पुल्लिंग पर निशान लगाया है, सही। सागरों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग, तो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। लिपियों के नाम पुल्लिंग होते हैं कि स्त्रीलिंग, अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, तो स्त्रीलिंग पे हमने सही किया है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं कि पुल्लिंग होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं अधिकतर। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग। पर्वतों के नाम
स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग? तो पुल्लिंग होते हैं। आगे 3 नंबर हम देखेंगे। घड़े में कुछ शब्द बैठे हैं, उन शब्दों को सही शीर्षक के नीचे लिखिए। जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, जो मटका जैसा बना है, उसके अंदर बहुत सारे शब्द हैं, तो हमें उनमें से शब्द निकाल के लिखना है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो पहले हम पुल्लिंग देखेंगे। पुल्लिंग शब्द है, पहले देश का नाम देखो, रूस पुल्लिंग, पीपल पुल्लिंग, मंगल पुल्लिंग, पर्वत पुल्लिंग, पानी पुल्लिंग। फिर स्त्रीलिंग में देखेंगे, खिड़की स्त्रीलिंग, डिबिया स्त्रीलिंग, जलेबी स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग, कंघी स्त्रीलिंग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो नीचे बालकों के ऊपर, बालकों के नीचे क्या लगाया है? अंडरलाइन किया, अर्थात रेखांकित किया हुआ है। अंडरलाइन अर्थात रेखांकित किया। तो ये वाला जो शब्द है उसे हमें क्या करना है? शब्द हमको लिंग बदलना है, दोनों को, इसका लिंग बदलकर लिखना है। जैसे यहाँ बालक है तो हमें उसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बालकी, बराबर ऐसे। तो बालकों ने क्रिकेट खेला और बालकियाओं ने लूडो। बालकियाओं ने लूडो। ख नंबर देखेंगे, अध्यापिकाओं ने भूगोल पढ़ाया और अध्यापक ने इतिहास। ग नंबर है धोबी। धोबी को क्या करना है? लिंग बदलना। तो धोबी का क्या आएगा? धोबिन के साथ कपड़े धोता है। धोबी धोबिन के साथ कपड़े धोता है। घ नंबर देखेंगे कि लोग मैदान में अभिनेता, और अभिनेता का क्या होगा? लिंग, अभिनेत्री। वेरी गुड। अभिनेता और अभिनेत्री को देखने पहुँचे। लोग मैदान में अभिनेता और अभिनेत्री को देखने पहुँचे। ड नंबर, समय पर पहुंचकर वर और वधु को आशीर्वाद दें। क्वेश्चन नंबर 5, सोचिए, समझिए और प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। सोचिए, समझिए और प्रत्यय जोड़कर, हमें क्या जोड़ना है? प्रत्यय जोड़ना है। तो एक मैं प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाऊंगा। तो देखो, पहले में शब्द दिया गया है और दूसरे में प्रत्यय दिया गया है। दो जो कोष्टक सामने दिख रहे हैं, एक में शब्द दिए गए हैं और दूसरे में प्रत्यय दिया। तो उस प्रत्यय को इन शब्द के साथ जोड़कर हमें नीचे लिखना है। जैसे स्वामी दिया गया है, तो स्वामी के पीछे स्वामिनी, ई नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ भी राउंड किया गया और इसमें भी राउंड किया। स्वामी, तो इसके पीछे हमने प्रत्यय ई नहीं लगाया, तो स्वामिनी। क्लियर? अब आगे पंडित, तो उसका क्या होगा? पंडिताइन। देव, तो क्या होगा? देवी। मोर, मोरनी। नेता, नेत्री। लोटा, लुटिया। सेवक, सेविका। ग्वालिन, ग्वाला, ग्वालिन। देव, देवरानी। समझ में आया ना आप सभी लोगों को? अगर सेविका शब्द नहीं है तो भी हमने यहाँ लिखा है, आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों में लिंग संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हो गई हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखिए। कुछ यहाँ पर जो वाक्य बनाए हैं वह अशुद्ध हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है? शुद्ध बनाना है। तो पहला क, नीता ने संतोष का सांस लिया। तो नीता ने संतोष का की जगह क्या आएगा? की सांस ली। नीता ने संतोष की सांस ली। ख नंबर, मोहित 8वें कक्षा में पढ़ता है। तो कैसा होगा? मोहित 8वें की जगह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। 8वें की जगह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। ग, गुणवान महिला का सभी सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर गुणवान तो पुल्लिंग हो गया, तो हमें क्या करना है? गुणवती महिला का सभी सम्मान करते हैं। सोहनी ने अध्यापक का बात मान लिया। तो सोहनी ने अध्यापक की जगह की बात मान ली। ड नंबर, राम और सीता वन को गई। राम और सीता वन को गई नहीं, गए। राम और सीता वन को गए।
यहाँ पर हमारा यह जो ग्रामर का टॉपिक था लिंग, यह हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आप सब लोग ये जो लिंग का जो लेसन है, जो लिंग वाला, ये आप सब लोग पढ़ लेना। आपको हमने PDF भेजी है, आप देखकर आराम से इसको पूरा पढ़ के फिर जो मैंने लिखवाया है वो आप लोग अपने लोगों की नोटबुक में लिखना हो तो नोटबुक में लिख लीजिएगा, नहीं तो ग्रामर टेक बुक में भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसको लिखने के साथ साथ याद भी कर लेना, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।